हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंखुरी एजुकेशन। मैं हूं प्रेरणा गुप्ता। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम साइंस के अंदर बायोलॉजी वाला पोर्शन कंप्लीट कर रहे थे। बायोलॉजी वाले पोर्शन में हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2, दैट इज ह्यूमन सिस्टम, यानी मानव तंत्र के बारे में। यहाँ पे हमने बहुत सारे तंत्र डिस्कस किए, बहुत सारे सिस्टम्स डिस्कस किए। कौन कौन से सिस्टम डिस्कस किए? हमने डाइजेशन सिस्टम डिस्कस किया, हमने रेस्पिरेशन सिस्टम डिस्कस किया, हमने लास्ट क्लास में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम डिस्कस किया। आज हम स्टार्ट करें एक नया सिस्टम, दैट इज उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, आज से हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आपको लास्ट के तीनों सिस्टम्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे, इवन याद भी हो गए होंगे। अगर आपने वो वीडियोस जाके चेक नहीं किए हैं तो पहले वो तीनों जाके सिस्टम्स आप अच्छे से समझ लीजिए। चीज़ों को एक साथ, मतलब ऐसे नहीं कि बीच में से कुछ भी उठा लिया, स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चलिए। तो आप पहले वो तीनों वीडियोस अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए, साथ के साथ खुद बोल बोल के पढ़िए। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा याद करने वाला है, तो इसे मतलब जितना हो सके साथ के साथ याद कर लो, फिर बाद में रिवीजन लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आपने सिंखुरी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, आपने सब्सक्राइब कर लेना चाहिए था, पर अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्सर्जन तंत्र। अब उत्सर्जन तंत्र क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या? उत्सर्जन यानी हमारी बॉडी के अंदर जो भी वेस्टेज है, जो भी चीजें रिक्वायर्ड नहीं है बॉडी को, उसको बॉडी से बाहर निकालना, दैट इज एक्सक्रीटरी, दैट इज उत्सर्जन। तो यही होता है, इस सिस्टम का काम ही यही है कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो भी वेस्ट है आपका, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं आपकी बॉडी के, उन चीज़ों को बाहर निकाल दिया जाए बॉडी से। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी उत्सर्जन तंत्र की आपकी? उत्सर्जन तंत्र का अर्थ है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलने की व्यवस्था। अतः उत्सर्जन शरीर की वह व्यवस्था है जिसमें शरीर की कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, यानी कि आपने देखा, आप कुछ खाते हो, कुछ भी खाया, उसके अंदर से जो भी विटामिन होंगे, जो भी एक आपकी बॉडी के अंदर जो जूसेस रिक्वायर्ड है, वो आपके उससे आपके बाकी ऑर्गन उससे ले लेंगे। लेकिन उसके बाद जो वेस्ट होगा, जो हमारे बॉडी में किसी काम का नहीं है, जो आपकी कोशिकाओं ने कुछ उससे और कुछ निकल नहीं, ना विटामिन निकल रहे, ना प्रोटीन निकल रहे, ना कुछ है हमारी बॉडी के अंदर, बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, उसको बाहर निकलने के लिए जो आपकी जो सिस्टम है उसे ही कहते हैं आपका उत्सर्जन तंत्र। So the excretory system is a mechanism to expel out the waste material from the body. Therefore, excretion is a body system in which the waste products generated by the body cells are disposed out of the body. तो clear हो गया? आपका excretory system होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे, आपको क्लियर हो चुका है। अब देखो, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर की वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं। मैम आपने बोला बॉडी की, बॉडी में होते कौन कौन से वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी के अंदर, ऐसी क्या चीजें हैं? देखो, हमने एक चीज तो हमने पढ़ी थी ऑलरेडी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के अंदर नहीं रहती ना, उसे भी बाहर निकाला जाता है, पर उसका काम क्या, हमारे लंग्स संभाल लेते हैं। हमारे लंग्स जब क्या करते हैं, CO2 को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन बाकी और भी सारी चीजें हैं, बहुत और भी वेस्ट मटेरियल हैं जो हमारी लंग्स या बाकी ऑर्गन्स नहीं कर पा रहे। इसके लिए एक प्रॉपर एक सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर। वो कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। आपका फर्स्ट हो जाएगा अमोनिया। आपकी बॉडी के अंदर अमोनिया इज ऑल्सो वेस्टेज। ठीक है, उसको बाहर निकालने के लिए आपका ये होता है उत्सर्जन तंत्र, उसे वो बाहर निकालता है बॉडी से। यूरिया एंड थर्ड इज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये तीन तरह के, एक चौथा भी था मैंने आपको बताया इसके बारे में, CO2, लेकिन इसे संभाल लेता है हमारे लंग्स। लंग्स मतलब फेफड़े, ये तो इसे संभाल लेते हैं। पर इन बाकी तीनों का क्या करें, इसके लिए हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो इन तीनों को संभालेगा, जो इसको बाहर निकालेगा। ठीक है, अब हमें देखना है इन तीनों के बारे में पढ़ना है, अमोनिया के बारे में, यूरिया के बारे में और यूरिक एसिड के बारे में। एक कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से आपके जो जंतु हैं, जीव जंतु है, प्राणी है, जो इनका उत्सर्जन करते हैं। तो ठीक है, अमोनिया के बारे में देखते हैं पहले अपन। अमोनिया में अमोनिया को जो बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं अपन अमोनियोत्सर्ग। अमोनियोत्सर्ग, ठीक है, अमोनियोत्सर्ग क्रिया के द्वारा बाहर निकलता है हमारी बॉडी के अंदर से। ये कौन कौन लोग, मतलब किस प्राणी में, कैसे जंतुओं में ये क्रिया होती है, किन्हें हमारी बॉडी से, अपनी बॉडी से अमोनिया को बाहर निकालने की जरूरत है? जो ज्यादातर पानी में रहते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा लिक्विड की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो क्या होता है, वो लिक्विड कैसे, वो आपको बैलेंस कैसे होता है, जो पानी में रहने वाले होते हैं, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, वो उसको बैलेंस कर लेते हैं। तो जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं,
वाले जीव हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड आपका यूरिया। यूरिया जो है उभयचर हो, उभयचर मतलब जो आपके पानी में भी रहते हैं और आपकी धरती पे भी रहते हैं, आपकी पृथ्वी पे भी रहते हैं, वो होते हैं आपके उभयचर। यानी जैसे कि आप कछुआ हो गया, मेंढक हो गया, ये सब आपके उभयचर हुए, ये हुए, या फिर आपके जो स्तनधारी हुए, ममल्स हुए। ये करते हैं आपके यूरिया का उत्सर्जन। ठीक है, ये अपनी बॉडी से यूरिया को निकालते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो अमोनिया होता है वो यूरिया में, लीवर से यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। तो यूरिया को निकलने के लिए, आपकी बॉडी से बाहर निकलने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है, पर इतने पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती जितना अमोनिया को रिक्वायरमेंट होती है। तो ठीक है, इसलिए इसने कहा कि है ना, यहाँ पे जो जंतु उसको बाहर निकाल रहे हैं बॉडी से अपनी से, वो पानी में रहने वाले होने चाहिए, बिकॉज अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। बट यूरिया को निकालने के लिए पानी की इतनी रिक्वायरमेंट है, पर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए क्या होता है कि आपके जो उभयचर हो गए, या फिर आपके जो कम पानी में रहने वाले हैं, या फिर आपके स्तनधारी हैं, ये भी इसका उत्सर्जन कर देते हैं। थर्ड इज आपका यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, इसका उत्सर्जन कौन करता है? जैसे आपके पक्षी हो गए, कीट हो गए, यानी इसे आपकी बॉडी से निकालने के लिए इतनी ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बहुत ही कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए आप क्या एग्जांपल्स लेंगे? कीट पतंग हो गए आपकी, ये पानी में रहने वाले नहीं, जो बाहर हवा में रहते हैं, या फिर आपका सरीसर, ये करते हैं आपके यूरिक एसिड का उत्सर्जन। तो ठीक है, समझ में आ गया। तो एक बार देख लेते हैं अच्छे से कौन कौन से आपके बनेगा। नाइट्रोजन अपशिष्ट, अभी तक हमने कौन से 3 अपशिष्ट पढ़ने थे, वो कौन से? नाइट्रोजन बेस्ड है, तीनों नाइट्रोजन बेस्ड है। इसमें पहला है आपका अमोनिया, सेकंड इज यूरिया एंड थर्ड इज यूरिक एसिड। अब अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड के बारे में आपको ये चीजें इसमें लिखनी होंगी कि एक तो पहले इसका तो अमोनिया उत्सर्ग, इसका एक पॉइंट लिखा जाएगा अमोनिया उत्सर्ग का, कि किस विधि के द्वारा, किस क्रिया के द्वारा आपका अमोनिया बॉडी से बाहर निकलता है, अमोनिया उत्सर्ग विधि के द्वारा, क्रिया के द्वारा। ठीक है, इसे अमोनिया को उत्सर्जन कौन कौन से जीव जंतु करते हैं? जल में रहने वाले, जल में रहने वाले। और इसका फिर लास्ट पॉइंट में आप क्या डालोगे कि लास्ट पॉइंट में आप ये लिखोगे कि क्योंकि अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, अमोनिया का उत्सर्जन करने के लिए बहुत सारे पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए जल में रहने वाले जीव ही अमोनिया का उत्सर्जन कर पाते हैं। तो आप लिख दीजिए अधिक जल की मात्रा की आवश्यकता होती है, अधिक जल की मात्रा। तो इसके 3 पॉइंट्स बन गए। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट्स बनाएंगे। यूरिया के अंदर मैंने आपको बताया कौन कौन करेंगे इसके अंदर? उभयचर या स्तनधारी। क्यों? इसमें इतना पानी की रिक्वायरमेंट है, पर इतनी ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो यानी पर्याप्त पानी की मात्रा की जरूरत होती है। इसके उत्सर्जन के लिए पर्याप्त पानी की मात्रा की जरूरत होती है। इसके अंदर आप डालेंगे यूरिक एसिड के अंदर। इसमें आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि अमोनिया को, लीवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और यूरिया को बाहर निकालने के लिए बॉडी से ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, यूरिक एसिड के अंदर आप क्या लिखोगे? यूरिक एसिड के अंदर आप लिखोगे कि इसका उत्सर्जन कौन करता है? कीट, सरीसृप, साथ के साथ इसके उत्सर्जन के लिए कम पानी की आवश्यकता। ठीक है, तो समझ में आ गया। आपके नाइट्रोजन बेस्ड वेस्टेज है जो आपकी बॉडी से निकलने की रिक्वायरमेंट है, वो कौन कौन से हैं? ठीक है, एक वेस्ट और है जो मैंने आपको बता दिया था, दैट इज CO2, जिसका उत्सर्जन करता है हमारे लंग्स। ठीक है, CO2 का उत्सर्जन हो जाएगा लंग्स की हेल्प से। बाकी जो नाइट्रोजन बेस्ड जो आपकी बॉडी के अंदर वेस्टेज है, वो किस तरीके से आपके बाहर निकलते हैं। तो एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको सही लगता है आप करिए, वीडियो को पॉज करके वो कर सकते हैं। फिर अपन आगे देखते हैं कि कैसे उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से हमारे अंग होते हैं, कौन कौन से उसके अंदर बॉडी, कौन कौन से ऑर्गन साथ में कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, ताकि हमारी बॉडी की जो वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म हो रहे हैं, वो बाहर निकल जाए। तो कौन कौन से ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे हम उस बारे में, लेकिन उससे पहले आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है, नोट डाउन करना है, तो आप वीडियो को पॉज करके फटाफट कर लीजिए।
हो गया, ये समझ में आ गया अच्छे से कि कौन कौन से हमारी बॉडी के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है जिनका उत्सर्जन किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आपका उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र के अंदर आपकी होती है दो किडनीज, आपकी होती है दो किडनीज, ये जो आपकी वृक्क भी बोलते हैं, ये आपकी होती है दो किडनी, ठीक है। एक ब्लैडर होता है, दो मूत्रवाहिनियां होती हैं आपकी, दो यूरेट्रस होती है और एक होता है आपका यूरिथेरा, ठीक है। आपके जो उत्सर्जन तंत्र के अंदर आपके चार बॉडी पार्ट्स होते हैं, चार कौन कौन से, किडनीज, ब्लैडर, यूरेट्रस एंड यूरिथेरा, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका डायग्राम ये देखो, ये हो गई आपकी किडनीज, ये हो गई आपकी दोनों किडनीज, ये हो गई आपकी मूत्रवाहिनियां, ये हो गया आपका ब्लैडर और ये हो गया आपका यूरेथेरा, ठीक है, समझ में आ गए। बॉडी के आपके चार पार्ट्स जो आपके एक एक्सक्रीशन सिस्टम के अंदर जो चार ऑर्गन्स मेनली काम करते हैं, इंपॉर्टेंटली काम करते हैं, वो चारों ऑर्गन्स कौन कौन से हैं आपको देखने हैं। किडनीज, ये दो किडनीज होती हैं, एक लेफ्ट किडनी एक राइट किडनी, दो किडनीज हो गई, दो वाहिनियां हो गई, एक ब्लैडर हो गया जहां आपका जो बॉडी का यूरिन होता है वो स्टोर होता है, एंड देन फिर आपका जो यूरेथेरा होता है। तो ये हो गया हमारा जो एक्सक्रीशन सिस्टम के अंदर कौन कौन से आपके बॉडी पार्ट्स काम में आएंगे, वो आप देख लीजिए अपने। अब इनके बारे में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें आपका किडनी। किडनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एक्सक्रीशन सिस्टम का। किडनी ही आपका मेनली सारा काम करता है, बाकी तो आपकी जो यूरेथेरा और ये सब चीजें हैं वो ठीक है, जरूरी है, बट जो मेनली काम है, जो 75 to 80% आपकी बॉडी का जो लिक्विड है, जो वेस्ट लिक्विड है, वो उसे बाहर निकालने का काम आपका किडनी करती है। तो हम किडनी के बारे में डिटेल से आराम से स्टडी करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको चारों पार्ट्स लिखने हैं, इनके बारे में लिखना है, तो वो नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन देखते हैं किडनी, किडनी का स्ट्रक्चर, किडनी कैसे काम करती है, किडनी के बारे में डिटेल स्टडी अपन करते हैं। तो नोट डाउन कर लिया, अब देखते हैं अपन किडनी के बारे के अंदर। किडनी इज द मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन, या मेन ऑर्गन आप इसे कह सकते हो किडनी का, एक्सक्रीटरी सिस्टम का। किडनी इसे कहते हैं वृक्क, गुर्दा, जो भी कहें, ठीक है। किडनी भी हिंदी में लिख देते हैं, इस तरीके से कहा जाता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी का फर्स्ट पॉइंट्स कैसे बनेंगे, 75 to 80% वाटर बाहर निकालने का काम लिक्विड का, या फिर जो भी लिक्विड निकालने का काम है, लिक्विड का एक्सक्रिएशन जो करना है वो होता है आपका किडनी की हेल्प से, ठीक है। किडनी होती है ब्राउन कलर की, यानी भूरे रंग की, इसका साइज होता है बीन्स के साइज के बराबर का। आप सोच लो बीन्स का साइज कितना होता है, यहाँ पे आप कह सकते हो सेम के दाने के आकार का, ठीक है। फिर एक होता है कि ये जोड़े में होती है, यानी दो होती हैं, इसे आप कहते हो, एक तो लेफ्ट किडनी और एक दूसरी हो जाएगी आपकी राइट किडनी, ठीक है। फिर ये होती कहां पर है, ये होती है आपके स्टमक के नीचे, यानी आपके आमाशय के नीचे, साथ में स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड, दो होती है ना, तो आपके क्या होता है, एक स्पाइनल कॉर्ड के लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड के दोनों, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट्स लिखने होंगे पहले किडनी के अंदर। आप जब किडनी एक्सप्लेन करने जाओगे, किडनी के बारे में जब डिटेल से लिखोगे, तो आपको किस तरीके से पॉइंट्स लिखने हैं, पहला आपको बताना है कि 75 to 80% लिक्विड वेस्ट जो होता है वो आपको किडनी की हेल्प से निकलता है। ये आपके ब्राउन कलर का होता है, सेम के दाने के आकार, यानी कि बीन्स के साइज के बराबर होता है इसका साइज। आपके दो होती हैं, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी, और एक कहाँ होती है आपके स्टमक के नीचे, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड के एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है, दोनों एक साइड नहीं होती है, तो आपको ये लिखना है। फिर इसके बारे में किडनी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आपने देख तो लिया कि किडनी के बारे में ये चीजें हैं, किडनी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। किडनी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कुछ,
किडनी के स्ट्रक्चर में देखिए आपको दिख रहा है, अब ये तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है, बाकी एक बीन का साइज है, ठीक है, आपके जो सेम के दाने होते हैं उसके आकार का है। इसके अंदर देखिए यहां पे आपकी होती है एक हेलम। हेलम क्या होता है कि एक ग्रूव होता है, एक ग्रूव होता है जिसकी उस ग्रूव में से ही क्या होगा, आपकी जो बाकी कोशिकाएं होती है, रक्त कोशिकाएं होती है, वाहिनियां होती हैं, आपकी झिल्लियां होती है, सब उसके अंदर से एंटर होती हैं आपकी किडनी के अंदर, उसे कहते हैं हेलम। और जो हेलम के थोड़ा सा आगे जाके एक कुप्पी जैसी संरचना होती है जिसे कहते हैं पेल्विस, ठीक है, उसे कहते हैं, जैसे ये रनल पेल्विस यहाँ पे बताइए, कुप्पी जैसी संरचना है, इसे कहते हैं आपकी पेल्विस, ठीक है। आपको एक चीज याद करनी है, एक हेलम होती है, एक ग्रूव होता है, एक आपकी ग्रूव होता है उसके अंदर स्टार्टिंग में ही, उस ग्रूव की हेल्प से ही आपकी जो रक्त कोशिकाएं होती हैं या फिर आपकी वाहिनियां होती हैं, वो सब चीजें आपकी बॉडी, आपकी किडनी के अंदर एंटर करती हैं, जिसे कहते हैं अपन हेलम। हेलम के आगे एक कुप्पी जैसी संरचना होती है जिसे कहते हैं पेल्विस, जिसे कहते हैं पेल्विस। समझ में आ गया? इतना समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किडनी बहुत आसान है, बहुत छोटा सा है किडनी के, आपको पॉइंट्स याद रखते रहिए। आपको स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि स्ट्रक्चर के अंदर आपको पहले कैसे है पॉइंट्स लिखने हैं, फिर उसके अंदर आपको बताना है बाद में हेलम के बारे में, फिर आपको बताना है पेल्विस के बारे में, ठीक है। अब आपको फिर देखते हैं आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको इसके ये नोट्स लिखने हैं या फिर किस तरीके से पॉइंट्स हमें बताना है, किस तरीके से लिखना है, जिसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं किडनी के और क्या क्या पॉइंट्स है जो हम और लिख सकते हैं। इसके बाद आपको एक जो लिखने हैं पॉइंट्स याद रखिएगा, हेलम के और पेल्विस का। पेल्विस एक कुप्पीकार संरचना होती है, और हेलम एक ग्रूव होता है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक बार ये नोट डाउन कर लो, फिर अपन देखते हैं आगे और कौन कौन से पॉइंट्स इसके अंदर लिखने हैं। तो ये नोट डाउन हो गया, इतने पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसके। किडनी को दो भागों में बांटा गया। जो किडनी है, किडनी के दो हिस्से बता दिए गए हैं कि किडनी के दो हिस्से होते हैं, दैट इज कॉर्टेक्स यानी वल्कुट, और ये हो जाएगा आपका मध्यांश, ठीक है। अब वल्कुट और मध्यांश क्या होते हैं? आपने अभी किडनी का स्ट्रक्चर देखा था, इस किडनी के स्ट्रक्चर में देखो, एक ये जो बाहर वाला हिस्सा है ना, ये बाहर वाला हिस्सा, ये बाहर ही बाहर आपको एक थोड़ी सी मोटी लेयर दिख रही होगी, ये वाली यहां से लेके यहां तक की, इसे कहते हैं आपका वल्कुट, ठीक है। और जो उसके अंदर की जो चीजें, जो उसके अंदर की चीजें, इसे कहते हैं आपका मध्यांश। तो समझ में आ गया? मतलब क्या किस तरीके से बांटा है, एक बाहर का हिस्सा, एक अंदर का हिस्सा, लेकिन बाहर के हिस्से को क्या कह दिया है? कॉर्टेक्स, दैट इज वल्कुट, और अंदर वाले को कह दिया आपका मध्यांश। तो ये हो गया। अब क्या होता है, देखो अंदर कितनी सारी चीजें, कितनी सारी आपको रक्त कोशिकाएं मिल जाएगी, कितनी सारी वाहिनियां मिल जाएंगी, बहुत सारी धमनियां मिल जाएंगी। तो इन सबको बहुत सारी चीज इसमें क्या होती है, लाखों में, बहुत अमाउंट में। अब बहुत सारी के लिए मतलब यहाँ तो लाखों की बात होगी, वहां पे बहुत सारी होती हैं, वो होते हैं नेफ्रॉन्स, ठीक है। इसे कहते हैं वृक्क कोशिकाएं, ठीक है। समझ में आ गया? ये वृक्क कोशिकाएं होती हैं। अब आपको उन पॉइंट्स के बाद कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं? आपके किडनी के दो पार्ट्स होते हैं, एक आपका होता है आपका मध्यांश और दूसरा होता है आपका वल्कुट, ठीक है। फिर आपको पहले बताना है मध्यांश और वल्कुट क्या क्या होते हैं। वल्कुट होता है उसका एक बाहरी हिस्सा, आपकी किडनी का बाहरी हिस्सा, और मध्यांश होगा उसके जो अंदर का हिस्सा, उसे कहते हैं मध्यांश। फिर उसके अंदर बताएंगे बहुत सारी वृक्क कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी का मतलब आप समझ जाइए वो लाखों में होती हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। तो इतना सब आपको लिखना पड़ेगा किडनी के अंदर, किडनी के पूरा स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से डिटेल में बताना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किडनी के स्ट्रक्चर के अंदर आपको समझ में आ गया होगा उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से जो आपके अपशिष्ट पदार्थ है, कौन कौन से वेस्ट हैं जिन्हें बॉडी से निकालना होता है, और इन्हें कौन कौन निकालता है, किसके लिए पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, किसके लिए नहीं रिक्वायरमेंट है। फिर आपके लिए ये हो गया कि आपके कौन कौन से ऑर्गन्स आपके उत्सर्जन तंत्र के अंदर आते हैं, तो उसमें बता दिया आपके 4 तरह के ऑर्गन्स आते हैं।
सारे और बाकी सारे ऑर्गन्स में कुछ नहीं है। देखो अगर मूत्रवाहिनियां हैं उसके अंदर कुछ नहीं है, वो आपका क्या होता है, यहाँ से आपका जो लिक्विड वेस्ट होता है वो उसे नीचे आके आपके ब्लैडर के अंदर जाके स्टोर कर देती है। ब्लैडर के अंदर आपका अराउंड 600 से 700 लीटर लिक्विड स्टोर हो जाता है। देन वो फुल हो जाता है तो आपका यूरिन वहां से पास हो जाता है। तो सिर्फ बाकी ऑर्गन्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन था आपका किडनी के बारे में। तो आपको किडनी के बारे में स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। आई होप आपको ये एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए फिर अगर समझ में आ चुका है तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का जरूर शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।